या वो साल साथ ये भी कर रहे हैं। और फिर जब पत्ते ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको उतार के थैले में डाल लेते हैं, फिर साथ साथ चल रहे हैं, फिर जो है खुंडी के ओ मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, इन बाबा जी को देखो कि ये यानी वर्जिश भी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं जुमेरात वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी सेहत। जैसा कि सेहत बनाने के लिए हर इंसान को ख़ुद से मेहनत करनी पड़ती है और सेहत ज़िंदगी का बेहतरीन साथी है। सेहत नहीं होती तो वो कहते होते हैं कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन सेहत बनाने के लिए इंसान की जो तबीयत के अंदर रुकावट बनने वाली चीज़ है वो सुस्ती। और सुस्ती का क्या इलाज है जी? चुस्ती। यानी जब सेहत बनाने का मसला आ जाए, चाहे वो खानों को सेहतमंद खाने का वक़्त आ जाए, चाहे वर्जिश का वक़्त आ जाए, चाहे एक्सरसाइज के लिए आपको बाहर जाने का वक़्त आ जाए, तो आपने उस वक़्त ज़हन तबीयत है, नफ्स है। अभी तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं हमारे यहाँ, तो सर्दी में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है बिस्तर से निकलना, घर से निकलना। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से एराज़ करते हैं, सुस्ती के बजाय चुस्ती को अख्तियार करते हैं, तो उनकी सेहत हमेशा बाल रहती है। और फिर सुस्ती को दूर करने के लिए ख़ास तौर पे हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी इरशाद फरमाई हुई है, और वो मसनून दुआओं में है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। ये जामी दुआ है, जिससे शुरुआत ये मफ़हूम इसका इस तरह है कि या अल्लाह मुझे कैली से, सुस्ती से, कंजूसी से, बुज़दिली से मेरी हिफाजत फरमा, कर्ज से और लोगों के ऊपर जो गलबा होता है उससे हिफाजत फरमा। तो ये दुआ भी इत्माम करें और थोड़ा सा अपने आप को चुस्त भी करें। और इसके बारे में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है। यानी एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सवाल जो है ना किसी से ना करो, कोई चीज़ किसी से मांगो नहीं, यानी अपने काम के लिए भी किसी से चीज़ ना मांगो, सवाल ना करो। तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कभी सवारी पे सवार होते तो उनके हाथ से छड़ी अगर गिर जाती तो वो किसी से नहीं कहते कि आके ये छड़ी मुझे उठा के दे दो, वो खुद सवारी से उतरते। कई दफ़ा लोग कहते कि हज़रत मुझे बता देते, मैं आपको ये छड़ी पकड़ा देता। कहते नहीं 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 नहीं, मैंने भी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है, किसी से सवाल मत करो। आज हमारी सुस्ती कैली क्या होती है? घरों में बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए, दुकान पे बैठे हुए, किसी जगह बैठे हुए, छोटों को दौड़ा रहे होते हो, पानी लेके आ, ओ फलानी चीज़ लेके आ, फलानी चीज़ लेके। अगर हम इस हदीसी को अपने ऊपर नाफिज कर लें तो ये भी बेहतरीन एक्सरसाइज है, वर्जिश है कि हम अपने काम खुद करें। मैं खुद बाहर ऐसा होता है, बैठे होते हैं, मैं खुद जाता हूँ, जाके अपने कमरे से या कुछ जो चीज़ ज़रूरत होती है, अब बच्चे बैठे होते हैं, बस घर वाले कहते हैं हमें बताना था ना, हम ले आते। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे। अब इसके पीछे एक राज है, हर हदीस शरीफ, हर आयत के अंदर ना अल्लाह पाक ने एक पूरे ख़जाने रखे हुए। ये बज़ाहिर तो ये है कि सवाल ना करो, अपने काम खुद करो, तो इसके ऊपर इंसान की चुस्ती भी तो है ना। अब मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में था, ब्लैकबर्न शहर में, तो वहाँ मैंने देखा शाम का वक़्त था, तो एक बड़े मियाँ बाबा जी पार्क में वो बड़ी तेज़ तेज़ चल भी रहे थे, और उनके हाथ में एक खुंडी थी जिसके आगे नोक होती है, और वो नोक के साथ ना और इधर कंधे के साथ एक थैला लगा हुआ था। और वो बड़े तेज़ तेज़ ना पार्क के अंदर जो पत्ते गिरते हैं ना दरख्तों के, तो जर्द पत्ते तो पार्क में घास के ऊपर आए हुए थे, तो वो उस छड़ी के साथ ना उनको ऐसे मार रहे हैं, तो वो उस नोक के साथ परोए जा रहे हैं, और तेज़ तेज़ चल रहे हैं ना। जैसे चलते चलते जो है वो साथ ये भी कर रहे हैं। और फिर जब पत्ते ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको उतार के थैले में डाल लेते हैं, फिर साथ साथ चल रहे हैं, फिर जो है खुंडी के ओ मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, इन बाबा जी को देखो कि ये यानी वर्जिश भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, और अपनी सेहत को बहाल भी रखे हुए हैं। अब ये चीज़ें जो है हमें अपने बारे में आपने भी सोचनी है, मैं भी सोच रहे हैं कि हम अपनी सेहत को बहाल रखने के लिए जिस्म को कितना इस्तेमाल करते हैं। ये जो अल्लामा साहब का शेर है ना, पलटना छपटना, छपट कर पलटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। ये पलटना छपटना मत छोड़ें,
اپنے کام خود کریں اور کوشش کریں کہ جتنے ہارڈ ورک جوانی میں بھی کریں، یہ آپ کی باڈی کو بہترین بلڈ اپ کرے گی، اور بڑھاپے میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، نہیں بھائی، وہ گورنمنٹ ویسے ریئر کرتی ہے، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی صحت کو باہر رکھنے کے لیے نا، وہ محاورہ ہے نا، کام نہ ہو تو بگار شروع کر دو یار۔ تو کسی کا سوشل ورک، محلے کی، گلیوں کی، ادھر ادھر اور جگہوں کی ہم صفائی کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے جو ہے کچھ یعنی کام، تعمیر کا کام ہے، کچھ چیز ٹوٹی اس کو درست کر سکتے ہیں۔ سوشل ورک ہمارے یہاں بہت ہی سستی ہے، ہم اپنے یعنی اتنے وطن کو چھوڑا، اپنے شہر کے کاموں کو چھوڑا، محلے کے کاموں کو چھوڑا، حتیٰ کہ گھر کے کام کو بھی چھوڑ دیا۔ گھر میں بھی چھوٹا سا کام ہوتا ہے تو فوراً کس کو بلاتے ہیں جی، اس متعلقہ آدمی کو بلا، حالانکہ بہت سارے کام ہمارے گھروں کے بھی اپنے خود کرنے کے ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، سستی کی وجہ سے۔ تو سستی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو کدھر لانا ہے جی؟ چستی کے اوپر لانا ہے، اور چستی کے لیے ورزش بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ورزشیں آپ کو پہلے بھی بتایا، بہت ساری ورزشیں ایسی ہیں جو آپ کمرے کے اندر، گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، مسترات بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ماحول بنائیں، سارے گھر والے صبح اٹھے نا نماز کے لیے، تہجد کے لیے۔ آج کل تو سردیاں ہیں، آج کل تو زبردست موقع ہے، تہجد کے وقت اٹھے اور صبح کی نماز تہجد کے درمیان تلاوت قرآن پاک کر ترجمے سے پڑھیں۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت زبردست ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ بہترین، آسان، سمجھ فہم والی تشریح بھی ساتھ ہے اور ترجمہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سارے مل کے ورزش کریں، جھجک ختم کریں، شرمانا ختم کریں۔ ورزش میں شرمائے نہیں، ایکسرسائز ہے مختلف قسم کی، آپ نے بھی اسکولوں میں کی ہوں گی، وہی دہرا لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جیسے آپ کو بتاتے ہیں گردن کی ورزش بہت ضروری ہے، ہر ایک ایسا کیا کرے کہ ایسے گردن کو دائیں طرف گھمانا، ٹھیک ہے جی، پورا نیچے دبا کے کندھے تک، اور پھر اس کو بائیں طرف گھمانا، ٹھیک ہے جی، جس سے آپ کو پورے دماغ کے اندر سے نا اپنی آوازیں بھی نظر آئیں گی، تو سنی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، تو پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا پیشہ، تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔